दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड, पुलिस ने किया खुलासा। श्रद्धा मर्डर केस जैसी इस वारदात में महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके 10 टुकड़े किए, उन्हें फ्रीज में रखा और कई दिन तक आसपास के इलाकों में उन्हें फेंकती रही। सोमवार को ही 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें बेटा बैग में टुकड़े ले जाता दिखाई दे रहा है और मां भी पीछे दिख रही है। पुलिस ने कुछ फोटोज भी जारी किए हैं जो मृतक के बॉडी पार्ट्स के हैं। पुलिस ने 6 टुकड़े बरामद किए, इनमें सिर भी है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि जिसकी हत्या की गई है उसका नाम अंजन दास है, जो त्रिलोकपुरी में रहता है। हत्या की आरोपी महिला का नाम पूनम है, वह अंजन की दूसरी पत्नी है। बेटे का नाम दीपक है, जो अंजन का सौतेला बेटा है। मां और बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। 5 जून को दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान झाड़ियों में बदबू आने पर पेट्रोलिंग टीम ने थाने में जानकारी दी। आसपास सर्च करने पर टीम को एक बैग इंसानी शव के टुकड़े मिले। शव के टुकड़े बुरी तरह सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। जांच अधिकारी ने आसपास के थानों में जाकर पता किया तो कोई गुमशुदा नहीं था। यूपी और आसपास के राज्यों में भी पुलिस थानों में रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इस दौरान अंजन दास की 5-6 महीने से लापता होने की खबर मिली। पता चला कि वो त्रिलोकपुरी में पूनम और दीपक के साथ रहता था। इन दोनों ने अंजन और गायब होने की रिपोर्ट भी कहीं नहीं की है। पूनम और दीपक से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की पूरी कहानी और वजह बताई। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उसकी एक तलाकशुदा बेटी पर भी अंजन बुरी नजर रखता था। ये बेटी पूनम के साथ सो रही थी। 5 जून को दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग के दौरान ही उनको शक हुआ था। पूनम ने बताया कि उसकी बिहार में सुखदेव तिवारी से बेहद कम उम्र में शादी हुई थी। वो दिल्ली आ गया और उसकी तलाश में पूनम भी आ गई, पर सुखदेव नहीं मिला। उसके बाद वो कल्लू नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी। कल्लू से उसके 3 बच्चे हुए। लीवर फेल होने के कारण कल्लू की मौत हो गई। इसके बाद पूनम लिफ्ट ऑपरेटर अंजन के साथ रहने लगी। बुरी नीयत का शक होने पर पूनम और दीपक ने मार्च-अप्रैल में हत्या की साजिश रची। 30 मई को दोनों ने अंजन को शराब पिलाई, जिसमें नींद की गोलियां मिली। बेहोश होने के बाद अंजन के गले और शरीर में कई हिस्सों पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरी रात इन दोनों ने शव को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन घर से खून साफ किया, फिर लाश के 10 टुकड़े किए, ने फ्रिज में रखा। पूनम और दीपक रोज रात को एक टुकड़े बैग में भरकर पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकने जाते थे। 8-10 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। हत्या के बाद जब टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे तब घर में पेंट करवाया ताकि बदबू को दबाया जा सके। अंजन के सिर को गड्ढा बनाकर गाड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि अंजन के घर वाले बिहार में रहते हैं। अंजन का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी पुलिस टीम वहां भेजी जाएगी। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि श्रद्धा मर्डर केस में जब ये बात आई थी तो हमने बताया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बॉडी पार्ट्स देखने के बाद कहा था ये पुरुष का शव है, इसलिए श्रद्धा मर्डर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और फिर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी मीडिया को दी गई है। दिल्ली रेंज की टीम एसीपी उमेश भरद्वाज और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है।